हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो आप सभी का इस चैनल पे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे डीआई के वेरियस टाइप्स के सेट्स। तो बहुत सारे सेट्स मैं इस सीरीज में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो हर तरीके के सेट्स को हम यहाँ देखेंगे और यहाँ पर जो मेरा सबसे मेन टारगेट है वो आपको अप्रोच को सिखाना है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीआई का सेट नंबर 3 और ये एक कैसलेट है। इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी अप्रोच कैसी है, ठीक है। तो आप जैसे ही इन सीरीज के लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो काफी अच्छा आपका स्कोर बूस्ट होने लगेगा। आपको खुद समझ में आएगा कि दिस इज द रियल डिमांड जो आपको एग्जाम में चाहिए, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड हो पाएगा। तो आइए बच्चों चलते हैं आगे। एंड एक अनाउंसमेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल क्वांट मंत्रा पे लाइव क्लासेस, ठीक है। बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए थे, आप सभी की डिमांड थी कि लाइव क्लासेस होनी चाहिए। तो बिल्कुल हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में वेरी सून मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइएगा और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोग भाई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँ और आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे इस पे ज्यादा काम करेंगे इस चैनल पे। बहुत मजा आएगा आपको यहाँ पर इस चैनल के साथ जुड़ के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले डीआई का सेट आपके सामने है, ठीक है। इस डीआई के सेट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। स्क्रीनशॉट लेके खुद आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। यदि आपसे हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केसेस में आपको इसका आगे का एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना है और समझना है कि मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है, सही अप्रोच क्या है। बच्चों गणित में क्या है, छोटी छोटी बारीक बातें होती हैं जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इस डीआई में आपको क्या दे रखा है, एक स्कूल दे रखा है जिसका नाम क्या है, स्कूल एक्स, ठीक है। इस स्कूल में टोटल 8 क्लासेस है, दैट इज 1 to 8, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 2 इज 16 2/3% मोर देन टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 1। देखो भाई, मेरी हमेशा से आदत है, मैं एक एक लाइन का पोस्टमार्टम करता हूं। मैं मैथ्स में आपको छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा जो शायद आपको जरूरत है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को। छोटी छोटी बातें आपको समझनी है, एक एक लाइन का मतलब अपने को निकालना है, ठीक है। तो 16 2/3% लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जानते होंगे दैट इज 1/6, ठीक है। अब फ्रैक्शन आपको याद है, आपको पता है दैट इज 16 2/3% मतलब क्या, 1/6। बट लेकिन सही से यूज करना भी तो आना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी तो पता होना चाहिए कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जो 6, ये जो एक नंबर है 6 का 16 2/3% 1 होता है। दोबारा बोल रहा हूं, 6 का 16 2/3% 1 होता है। तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी मुझे ये परसेंटेज दे दिया जाए तो मैं 6 का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया 6 का 16 2/3% कितना होता है बच्चों, 1। अब आपसे कहा गया कि इतने परसेंट ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, उस नंबर को पहले मान लूंगा 6। और इतने परसेंट का मतलब क्या हुआ, 16 2/3% का मतलब क्या हुआ, 1। तो 6 के लिए 16 2/3% ज्यादा मतलब 1 ज्यादा। तो क्लास 2 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो पहली लाइन का पोस्टमार्टम कर दिया बच्चों हमने। आगे बढ़ते हैं। while the number of students in class 5 number of students in class 5 is 33, 1/3% less than that of students in class 1। तो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझेंगे। 33 1/3% का फ्रैक्शन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये होता है 1/3। तो कभी भी ये वाला परसेंटेज वैल्यू आपको दे दिया जाए तो उस नंबर को स्टार्ट करिए, उस पूरी कहानी को स्टार्ट करिए 3 से। आपसे कहा गया क्लास 1 से कम है, तो मैं कहूंगा 3 से कम है, क्योंकि मैंने क्लास 1 को क्या मान लिया, 3 यूनिट। अब 3 क्लास 1 का अर्थ हो गया 3। इसका 33 1/3% कितना है, 1। अभी तो मैंने आपको समझाया कि 3 का 33 1/3% कितना होता है, 1। 6 का 16 2/3% कितना होता है, 1। तो दी गई परिस्थितियों के अनुसार हम लेट करते हैं नंबर को, ठीक है। तो इस 1 को मैंने यहां पर क्या मान लिया, 3। और 3 का कितना परसेंट, कितना होता है भाई मेरे, 1। तो ये कम था, लेस था, इस बार क्या था, लेस था। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आगे ना बढ़ते हुए
इतनी सी बात में एक चीज मुझे दिख रही है कि ये वन क्लास फर्स्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों तरफ आ गया है, दोनों रेशियोज में वन है। एक तरफ ये कितना है 3, एक तरफ ये कितना है 6। तो हम क्या करेंगे, सभी जानते हैं इसको, दोनों रेशियोज को हम आपस में सेटिस्फाई करवा देंगे, दोनों रेशियोज को आपस में हम बैलेंस करवा देंगे। उसके लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ सेम वैल्यू बनानी होगी। इधर 3 है, यहाँ 6 है, तो अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूं तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 6। बट लेकिन अंकल जी का राज नहीं है, मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो रेशो, ये जो रेशो है, अगर रेशो के किसी एक मेंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उस रेशो के बाकी सभी मेंबर्स को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा पढ़ के उसके अंदर जितना उसका मैक्सिमम यूज कर सकता हूं, जितना उन लाइनों का मतलब निकाल सकता हूं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं रियल मैथमेटिक्स। आइए समझते हैं। ठीक है बच्चों, बेसिक्स जिस बच्चे के क्लियर होते हैं वही एग्जाम में आज की डेट में निकलता है। अब देखिए, जब आपने दोनों रेशियोज को बच्चों बैलेंस कर दिया, दोनों रेशियोज को जब आपने सेटिस्फाई करवा दिया आपस में, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों रेशियोज को मिलाकर एक रेशियो लिख देना है। क्लास 1, 2 और 5 तीनों को, दोनों रेशियोज को मिलाकर अब लिख देंगे। क्लास 1 की वैल्यू है 6, इधर से देख लो भले इधर से। क्लास 2 की वैल्यू दे रखी है 7 एंड क्लास 5 की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2। ठीक है, तो यहां तक की बातचीत हमने पढ़ ली और इतना निष्कर्ष हमने निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 1, 2 एंड 5 दे रखा है यहाँ पे। क्लास 1 टू 5 कितना है भाई मेरे, 204। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 204। पर लेकिन रेशो के फॉर्मेट में ये कितना है, रेशो के फॉर्मेट में आप देखेंगे क्लास 5 ये 4 है, 2 नहीं है दोस्त, 4 है। रेशो के फॉर्मेट में अगर हम देखेंगे तो 6 एंड 7 13 एंड प्लस 4 17, यानी कि 17 की रियल वैल्यू है 204। 17 की रियल वैल्यू है 204, तो एक की रियल वैल्यू यहां से कितनी आ गई 12। तो यानी कि 1 की रियल वैल्यू कितनी है 6 इंटू 12, 2 की रियल वैल्यू कितनी है 7 इंटू 12 और 3 की रियल वैल्यू कितनी है, ये 5 की रियल वैल्यू कितनी है 4 इंटू 12। अपन एक काम करेंगे, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर साइड में, इसके अंदर हम सभी की इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के यहाँ पर हम फिल करते हुए चलेंगे। तो क्लास 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्लास 8। ठीक है, तो क्लास 1 की वैल्यू आ चुकी है 6 इंटू 12 72। ठीक है, क्लास 2 की वैल्यू आ चुकी है 7 इंटू 12 84 एंड क्लास 5 की वैल्यू आ चुकी है 40। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है। देखो भाई, यहां पर इन तीनों का टोटल बता रखा था 204, मैंने कहा रेशो में है 17 यूनिट, 17 यूनिट की वैल्यू 204, तो एक की 12 और इस तरीके से इन 6 की 7 की और 4 की रियल वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर रही होंगी। टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 3 is 12 more than total students in class 2। तो क्लास 2 से 12 ज्यादा, तो दोस्त बहुत सिंपल है, 12 ज्यादा करो 96 हो जाएगा इससे। ठीक है, 84 से, क्लास 2 से। आगे बढ़ते हैं। टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल, पूरे स्कूल की बात कर रहा है जी, तो स्कूल एक्स और किसकी बात कर रहा है, इज 83 1/3%। इस पे मैं बाद में आ रहा हूं। कितने, इतने परसेंट ज्यादा है किससे, क्लास 1 2 3 और 5 सबको एक साथ लो। ये 1 2 3 5 तो हमें ऑलरेडी मालूम है, क्लास 1 प्लस 2 प्लस क्लास 3 प्लस क्लास 5, इन सबके टोटल से इतने परसेंट ज्यादा है। तो पहले तो ये फ्रैक्शन पता होना चाहिए आपको, ये होता है 5/6। ये कितना होता है 5/6। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, 6 का 83 1/3% कितना होता है 5। तो यानी कि अगर मैं इस पूरे सेट को 6 मान लूं तो ये इससे 83 1/3% यानी कि 5 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा रेशो में यूनिट्स। ठीक है, अब जो बच्चा यहां पर इस चीज को समझ गया, ये है इस पूरे डीआई सेट का मेन पॉइंट, वो बच्चा यहां पर खेल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये एक्स से मतलब यहां पर क्या है दोस्त, ये एक्स से मतलब क्या है, थोड़ा सा अगर मैं क्लियर करूं तो ये पूरा स्कूल था, ये पूरा स्कूल है राइट। मैं अपन ऐसा लिखते हैं इसको, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ऑल, ठीक है, ऑल क्लासेस। ठीक है,
अब देखो ऑल क्लासेस है 11 और क्लास 1 2 3 5 है 6, तो बची हुई क्लासेस कितनी हो जाएंगी यार? इतनी बात समझ में आ रही है भाई? सारी की सारी क्लासेस अगर मैं देखूं क्लास 1 से 8 तक, तो सबका टोटल है 11 यूनिट्स में, और इन चार क्लासेस का टोटल है 6, तो बची हुई क्लासेस का जो टोटल है वो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो बची हुई क्लासेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पर बच गई है हमारे पास। देखिए, क्लास 1 2 3 हो गया, तो क्लास 4, 5 के बाद 6, क्लास 7 और क्लास 8। ठीक है जी। तो इन सब की रेशो वैल्यू आ गई, इनका टोटल। देखो भाई, 1 2 3 5 का टोटल है 6 यूनिट, बची हुई चार क्लासेस का टोटल है 5 यूनिट, और सभी का टोटल है 11। यही 6 5 मिलकर 11 बन रहा है। सब चीजें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इज 14 मोर देन टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 4। तो क्लास 4 की वैल्यू अभी तक मालूम थोड़ी है ना, तो ये यहां से 14 ज्यादा है, तो ये बताया मैंने, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। वाइल टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 7 is 4 less than total students in class 4। तो 4 यहां से कम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। तो ये 4 यहां से कम हो गया। टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 6 is 22 less than total students in class 8। 8th को अपन ने ऐसे लिखा था 4 + 14, तो क्लास 4 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस 14, तो ये हो गया मेरा क्लास 8 -22। तो ये आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 14 -22 कितना होता है दोस्त? -8। तो क्लास 4 -8। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस यहां पर कर जाओ, थोड़ा सा नोटिस अगर हम कर दें भाई मेरे, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों को ही इसने क्लास 4 के फॉर्मेट में बताया है। क्लास 4 को तो हम क्लास 4 लिख ही सकते हैं, क्लास 6 को भी लिख सकते हैं क्लास 4 - 8, क्लास 7 को लिख सकते हैं क्लास 4 - 4, और क्लास 8 को लिख सकते हैं कितना? क्लास 4 + 14। तो इन सभी को इसने सिंगल वेरिएबल में लिखा है, जो मेरे बहुत काम आएगा। थोड़ा सा गणित समझिए। ठीक है, देखो भाई, अब अपन चलते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। देखो, क्लास 1 2 3 5 का रियल वैल्यू टोटल कितना है? 72 और 84, 156, +96 252, +48 300। ठीक है, इसको टोटल अच्छे से करिए, 300 आएगा। और इधर टोटल कितना दे रखा है यहाँ पर रेशो में? 6 यूनिट। यार अगर 6 की वैल्यू 300 है मेरे दोस्त, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 50। तो इस 5 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? 250। यार 5 × 50, क्योंकि इस पूरे रेशो के अंदर 1 यूनिट का वैल्यू जो यहां से निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 50। आपको समझ में आया मैंने कैसे निकाला? भाई 1 2 3 5 का रेशो में वैल्यू कितना है? 6। ये रियल वैल्यूज मैंने निकाल लिए थे। 1 2 3 5 का टोटल यहां से रियल में है 300, रेशो में है 6, तो 6 की वैल्यू है 300। तो यहां से मैं समझ पाया कि एक की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू कितनी? 250। तो मुझे अब क्या करना है? इन चारों का टोटल 250 के बराबर रखना है। सवाल यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इन सबको मैं टोटल करना शुरू करता हूं। सबसे पहले लिखते हैं 250 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्लास 4 खुद, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, फिर क्लास 6 यानी कि क्लास 4 - 8, फिर क्लास 7 यानी कि क्लास 4 - 4, और फिर प्लस में क्लास 8 यानी कि क्लास 4 + 14। ठीक है जी। तो अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन रहेगा? 4 टाइम्स क्लास 4। ठीक है, और प्लस में क्या बैठ रहा है जी? ये बैठ रहा है प्लस में 2 बैठ रहा है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्लास 4 की वैल्यू यहां से कितने निकल के आ रही है? 62 निकल के आ रही है, क्योंकि ये 248 बन जाएगा और डिवाइड में 4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 62। 248 का आधा 124, और 124 का आधा 62, दैट इज 62। आधे का आधा मींस डिवाइड बाय 4। छोटी छोटी बात है, गणित में बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो क्लास 4 की रियल वैल्यू मेरे पास आ गई 62। ठीक है जी। क्लास 6 को मैंने कैसे लिखा था? क्लास 4 - 8, तो क्लास 4 कितना है? 62 - 8 यानी कि 54।
क्लास 7th, क्लास 4 -4, तो 62 -4 कितना हुआ? 58। ठीक है जी। क्लास 8 कितना हुआ? क्लास 4 प्लस 14, 62 है, क्लास 4 प्लस 14 कितना हुआ? 76। DI खत्म। ऐसे इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो ये है इसका पूरा अप्रोच। आई होप मैंने काफी डिटेल्ड एंड सिंपल इजी मैनर में आपको समझाया। चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। ठीक है, देखिए सवालों में कुछ नहीं रखा, अगर आपने इसकी अप्रोच को सीख लिया है तो चीजें खत्म। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पूरी DI सीरीज के अंदर अगर आप हर लेक्चर को अच्छे से देखते हैं तो डेफिनेटली ये मेरा प्रॉमिस है कि आपकी DI की अप्रोच बहुत बेहतरीन हो जाएगी। और मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी सभी लोगों से, दूसरे लोगों से आप आगे निकलेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पहले सवाल पे। तो आपने रफ शीट पे सारा डाटा सॉल्व कर लिया है और ये रिजल्ट्स आपने अपने रफ शीट पे आपके पास लिखे हुए हैं। इसी तरीके से मैंने भी इसको लिख के रखा है ताकि हम सबका टाइम वेस्ट नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सवालों में क्या पूछा है, अब बेहद आसान रहेगा। कैसलेट में यही होता है बच्चों, अगर आपने डाटा सॉल्व कर लिया तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आती। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 2, 3 एंड 6। सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए एवरेज में क्या करते हैं, सभी डाटास को जोड़ते हैं और डिवाइड में लिखते हैं कि नंबर ऑफ डाटास, कितने डाटास को हमने जोड़ा। जैसे यहां पर हमें 3 डाटा लेने हैं, क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 6 का। ऐड करने के बाद डिवाइड में क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, कितने डाटा है? 3। ठीक है जी। तो क्लास 2 3 6 84 96 180, और क्लास 6 54 180 54 234। 234/3 कितना हो गया कि 78। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 1 एंड 2 टुगेदर। तो क्लास 1 2 कितना है जी? 72 84 156। ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर, कितना परसेंट ज्यादा है किससे? टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 4 एंड 7 टुगेदर। तो क्लास 4 एंड 7 कितना हुआ? 62 और 58 हो गया जी 120। ठीक है यार, 120 से ये कितना ज्यादा है? 120 से ये कितना ज्यादा है? तो आप देखिए 36 ज्यादा है। और जब आपसे कंपेयर करवाते हैं ना, आप ध्यान रखिएगा, जब भी कंपेयर करवा के परसेंटेज की बात करें तो डिवाइड में लिखना है किसको? जिससे कंपेयर करवा। तो कंपेयर करवा रहे हैं 120 से, है ना, लिखा था ना टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 4 7, तो ये 4 7 हमने देखा था 62 58 120 आया था। ठीक है, अब आपको परसेंटेज गेन करने के लिए यहां पर लिखना होगा 100%। ठीक है, आप चाहें तो इसको सोल्व ना करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, बेसिक लगाएं। और बेसिक से ये बात सीधे सीधे कैसे बताई जा सकती, बिना कैलकुलेट किए। समझिए मेरी बात को ध्यान से कि भाई 120 का 36 कितना परसेंट है, सवाल ये है, समझो, गणित को समझो। 120 का 36 कितना परसेंट है, ये कहना चाह रहा है। तो यार 120 का 10% 12 होता है। 120 का 10% 12 होता है, तो 36 30% होगा, उसी का 3 गुना। खत्म। तो कहीं कहीं चीजें ऐसी आएंगी जहां पर आप कैलकुलेशन से बच पाएंगे, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। बहुत मजा आएगा आने वाली जर्नी में। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 5 एंड 6। तो 5 6 कितना है जी? 48 54 102। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर इतनी स्पीड पे ऐड करते हैं, सर याद करके आए हैं, तो चिंता मत करिए, आने वाली क्लासेस में मेरे साथ आइए, आपको ये समझ में आएगा कि अच्छे लेवल पर हमने कैलकुलेशन को प्रैक्टिस किया है। ठीक है, और ये चीजें मैं आपको भी सिखाऊंगा, आपकी कैलकुलेशंस भी इसी लेवल पर बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, बहुत कुछ यहाँ पर इस सेशन में हम सीखेंगे आने वाली क्लासेस में भी। ठीक है, तो क्लास 3 और 7 से कंपेयर करना है। 3 और 7 कितना हो जाएगा जी? 96, और 58 कितना हो गया? 154। ठीक है, अब आपको रेशो बताना है, सिंपली इसको 2 पे काट दीजिए, ये रहा आंसर, बात खत्म। बेहद आसान है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ज्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा सा अच्छा। ज्यादा भाव नहीं देना सवाल को, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर आप ठीक से मैथ्स को पढ़ते हैं तो। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 8 ऑफ स्कूल वाई। ठीक है, अब देखो स्कूल वाई की बात कर दी, स्कूल एक्स के डाटा थे ये सारे के सारे, ये सारे के सारे डाटा किसके थे? स्कूल एक्स के। स्कूल वाई का तो कोई जिक्र ही नहीं था। ठीक है, आइए देखते हैं। 37.5% ज्यादा है किससे? क्लास 3 स्कूल एक्स। तो क्लास 3 स्कूल एक्स कितना था? 96 था। इससे इतना परसेंट ज्यादा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ये होता है मेरे दोस्त 3/8। तो इसका 3/8 कितना हो जाएगा? तो ये आप जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आपको मिलेगा 36।
12 पे कटता है जी, ये 12 इंटू 3 कितना हुआ 36। तो 96 से 36 एक्स्ट्रा दैट इज कितना हुआ 132। ठीक है, तो ये स्कूल वाई के अंदर 8th क्लास का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये स्कूल वाई में 8th क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 8 ऑफ स्कूल वाई जो कि 132 है, इज व्हाट परसेंट मोर, ये कितने परसेंट ज्यादा है किससे, क्लास 7 और 4 एक साथ स्कूल एक्स में 4 और 7, 62 और 58 कितना हुआ 120। तो सिंपल सा सवाल ये है कि 132 कितना ज्यादा है 120 से, परसेंटेज की भाषा में बताइए। तो भाई मेरे ये 12 ज्यादा है, कंपैरिजन किससे, इससे 120। इनटू में क्या आएगा 100%। सवाल को सॉल्व ना करके सीधे लिख सकते हैं। 120 के लिए 12 कितना 10%। ठीक है, एक सेकंड भी अगर आपका बचता है काटने में तो क्यों नहीं बचाएं, क्यों ना बचाएं जी। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 135 एंड 8, 1358 72, 96 168, 48 216 और 8 292, खत्म। 216 और 76 कितना 292। तो भाई ये था आज का डीआई। इसके अंदर आपने देखा कि राइट अप्रोच क्या है। तो मेरा टारगेट है कि जितने भी प्रीलिम्स मेंस में जिस टाइप के भी जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे इस सीरीज में मैं आपको सिखाने वाला हूं, और बच्चों में आपकी अप्रोच बहुत बेहतर बनाऊंगा। ये मेरा विजन है। ठीक है, तो इन सारे सेशंस को बहुत अच्छे से आप देखिए। ठीक है, भले आप अभी देख रहे हैं, कभी फ्यूचर में आप देखेंगे इसको रिकॉर्डेड को, बहुत मजा आएगा इन क्लासेस में। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बच्चों कि शाम 8 बजे मैं लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करने वाला हूं आने वाले दिनों में। ठीक है, और इन क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे। वहां पर भी मैं आपको सही अप्रोच रखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, और प्लीज इस चैनल को आप शेयर कीजिए। आफ्टर ऑफिस टाइम में आपके लिए समय निकालकर बहुत सारा कंटेंट को टाइप करता हूँ, एडिट करता हूँ, बहुत सारा काम होता है यहाँ पे, है ना। इस चीज का आप ध्यान रखिए, और मैं कोई टेकी पर्सन नहीं हूँ। ठीक है, तो बीइंग ए टीचर ये सब चीजें मेरे लिए बहुत नहीं है, इसमें काफी समय भी लगता है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस चैनल। ठीक है, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि ये वीडियो में आपने आज क्या सीखा, डीआई में आज की अप्रोच किस तरीके से मेरी वीडियो आपको बेनिफिट कर रही है, किस तरीके से आपकी डीआई की अप्रोच में बेनिफिट्स हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।